अपने गुरु को याद कर रहे हैं। गुरु इस जीवन में परमात्मा की दया का साक्षात रूप है। जब परमात्मा हम पर दया करना चाहता है तो वो हमारे जीवन में गुरु को प्रकट करता है और हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा खिंचाव, हमारा आकर्षण गुरु के प्रति होता है। अगर परमात्मा हम पर कृपा नहीं करना चाहता तो गुरु लाख हमें समझाए, हमें उसकी बात समझ नहीं आती। कब समझ आती है? जब परमात्मा स्वयं हमारे सर पे बैठा हो, हम पर दया करना चाहे, हमारा कल्याण करना चाहे। क्योंकि गुरु हमारे और आपकी तरह शरीर धारण करता हुआ भी हमारे आपकी तरह चलता फिरता, खाता पीता, भोगों वासनाओं में डूबा हुआ दिखता हुआ भी हम सबसे परे है, हम सबसे अलग है। क्योंकि उसके अंदर परमात्मा की धारा काम करती है। वो अंदर से परमात्मा से जुड़ा है। हम अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं और वो प्रभु की इच्छा से उस नाम से जुड़ा है। कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गल में रस्सी नाम की, जित खींचे तित जाऊं। कि वो नाम की रस्सी से, वो परमात्मा की डोर से, जो परमात्मा का प्रकट स्वरूप यहाँ इस सृष्टि में हर जीव के अंदर विराजमान है, जिसे देखने की सामर्थ्य केवल मनुष्य योनि में है, उस प्रकट स्वरूप, उस सनातन धारा, नाद की, प्रकाश की और सोम की, उस धारा से वो जुड़ा हुआ होता है। और परमात्मा हम जीवों को दुखी देखकर हम पर दया करके संत को भेजता है, संत को हमारे जीवन में प्रकट कराता है, ताकि संत के द्वारा हम उस धारा से जुड़कर परमात्मा से जुड़ सकें। अगर परमात्मा चाहे तो सीधी तरीके से हमसे कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि वो एक निराकार सत्ता है। हम अगर निराकार को पाना चाहें तो भी हमें कोई साकार व्यक्ति चाहिए जो उसके अंदर वो निराकार प्रकट है और जो हमें उस निराकार से जोड़ सके। तो ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं वो संत होते हैं। कहते हैं कि सब घट मेरो साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए। कि परमात्मा की सनातन धारा, वो दिव्य धाराएं, वो परमात्मा के प्रकट रूप हम सब जीवों के अंदर हैं। लेकिन वो देह धन्य है, वो शरीर धन्य है जिसमें वो प्रकट हो गया। और वो संत महात्मा होते हैं, उनका शरीर होता है जिसमें परमात्मा की वो धारा प्रकट होती है। या कहें कि परमात्मा जिनके माध्यम से इस दुनिया में अपना कार्य करता है। और परमात्मा का एक ही कार्य है कि वो दयावान है, वो करुणावान है। तो वो जब हम दुखी होकर उसको पुकारते हैं, जैसे कुत्ता होता है, अगर कुत्ते को कोई लाठी मारे और कुत्ता उसे भौंक नहीं सके, कुछ कह नहीं सके, तो रोता रहता है, मिमियाता रहता है। तो ऐसे करुण पुकार जब हम उस परमात्मा की करते हैं, जब दुनिया के थप्पड़ों में, काल के चक्र में, अपने कर्मों के वश हम परेशान होते हैं और उसकी पुकार करते हैं, करुण पुकार करते हैं, तो वो परमात्मा निश्चित रूप से हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। और इसी को करने के लिए वो संत पुरुषों को इस दुनिया में भेजता है। एक बार का जिक्र आता है कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे और उनका एक भक्त था मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में वो कहीं जा रहा था। तो कुछ लोग उसे पत्थर मार रहे थे
वो पत्थर खाते हुए भी बस कृष्ण कृष्ण पुकार रहा था। जब काफ़ी समय हो गया और वो लहूलुहान हो गया तो रुक्मिणी बोली कि हे भगवान, वो आपको पुकार रहा है, आप उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले मैं अभी जाता हूँ। और वो जब दौड़ के उसके पास जाने को हुए तो थोड़ी ही देर बाद वो चुपचाप उदास होकर लौट आए। रुक्मिणी ने पूछा कि भगवान क्या हुआ। वो आपका शिष्य केवल आपको ही याद कर रहा था, वो तो किसी का विरोध भी नहीं कर रहा था, किसी को कुछ नहीं कह रहा था, वो बस आपको याद कर रहा था, तो क्या ऐसे शिष्य की भी रक्षा आप नहीं करते। भगवान कृष्ण बोले कि रुक्मिणी तुम्हारा कहना सही है, वो केवल मुझे ही याद कर रहा था, वो केवल मेरे ही सहारे था, लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचता उसने भी अपने हाथ में एक पत्थर उठा लिया था और उस पत्थर से वो भी लोगों को जवाब दे रहा था। इसलिए मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि जो मुझे याद करता है, जो अनन्य भाव से मुझे ही याद करता है, मैं उसकी सहायता करता हूँ, मैं उसका अपना हो जाता हूँ। ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने महाभारत में भी आता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसके एक एक वस्त्र उतारे जा रहे थे, तो वो कभी भीष्म पितामह को याद करती, कभी गुरु द्रोणाचार्य को याद करती, कभी गुरु कृपाचार्य को याद करती, कभी अपने पतियों को देखती, कभी युधिष्ठिर को, कभी अर्जुन को, कभी किसी को। उसके एक एक वस्त्र उतरते चले गए और वो दुखी होकर, आहत होकर, अपमानित होकर सबको याद करती रहती, सबको दुहाई देती रहती कि मैं इस कुल की मर्यादा हूँ और मेरी लज्जा जाने से इस कुल की लज्जा जाएगी। लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और द्रौपदी का चीरहरण होने ही वाला था। आखिर में जब वो हार कर अपने दोनों हाथ ऊपर करके जब भगवान कृष्ण को याद करने लगी, उसने अपने हाथ से अपना पल्लू भी छोड़ दिया, केवल कृष्ण के सहारे हो गई, तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने उनका चीर बढ़ाया और दुशासन चीर खींचते खींचते हार गया, उसके हाथ थक गए, लेकिन चीर बढ़ता गया। ये केवल एक प्रतीक होते हैं, इनका केवल एक अर्थ होता है कि जब हम अनन्य भाव से केवल और केवल एक होकर दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने गुरु को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो उसकी मदद हमें ज़रूर मिलती है। हम सब इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब लगता है कि हमारा अब शील हरण हो गया, अब गुरु का नाम खराब हो गया, अब क्या होगा। लेकिन तभी वो परमात्मा, वो गुरु, वो स्वामी जी कोई न कोई रास्ता ऐसा ज़रूर निकाल देते हैं कि हमें उस कष्ट से दूर कर देते हैं और कहते हैं कि जब हम ऐसे उन पे आश्रित होकर केवल उन्हीं के सहारे हो जाते हैं, तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, हमें रक्षा करते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत क्यों होती है? संत महात्मा हमारी रक्षा कैसे कर पाते हैं? संत महात्मा वास्तव में अंदर से परमात्मा से जुड़े होते हैं और परमात्मा का ही रूप होते हैं। कहते हैं कि जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, जब अपने पिछले जन्म में उन्होंने परमात्मा को पा लिया तो उनका मन नहीं हुआ कि वो इस दुनिया में दोबारा आएँ, वो दोबारा शरीर धारण करें। किताबें कहती हैं कि परमात्मा ने उन्हें बुलाया और कहा कि जीवों के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को मुझसे जोड़ने के लिए तुम्हें एक और शरीर धारण करना पड़ेगा। तब वो 10वें जो गुरु थे, वो गुरु अर्जुन देव के शरीर के रूप में यहाँ आए और आकर उन्होंने अपने स्वामी परमात्मा के जो जीव हैं, उन जीवों को परमात्मा से मिलाया। तो जो संत महापुरुष होते हैं, जो इस देह में आते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, उनका अपना कोई लालच नहीं होता, वो तो परमात्मा से जुड़े होते हैं। कहते हैं कि जब वह रस आवे तो यह रस न भावे, कि जब उन्हें परमात्मा का स्वाद मिल जाता है, वो रस मिल जाता है, जिसे हमारे वेदों उपनिषदों में कहा कि रसो वैसा, कि जो परमात्मा है वो तो रस ही है, जिसके लिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि और नशा सब झूठ हैं, उतर जाहि प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। तो वो जो शरीर धारण करके आते हैं, वो तो उस नशे में चूर रहते हैं, वो तो उस परमात्मा के साथ एक रहते हैं। उनको इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, उन्हें न तो हमारा धन चाहिए, उन्हें न तो हमारा कोई मान सम्मान चाहिए, वो तो केवल हमारे कल्याण के लिए आते हैं। और वो जब आता है तो वो क्या करता है, वो हमें नामदान देते हैं, दीक्षा देते हैं।
और हमारे साथ वो एक हो जाते हैं, हमारी पल पल संभाल करते हैं। वो ना केवल इस दुनिया में बल्कि इस शरीर को छोड़ के जब हम परलोक में जाते हैं वहाँ भी वो हमारे संभाल करते हैं। जैसे हमारी संत मत की धारा है, गुरु शिष्य परंपरा है, ऐसी एक परंपरा एक और गुरु की है। उनके एक शिष्य हुए हैं, उनकी एक बात मैंने सुनी कहीं, तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, जिससे सिद्ध होता है कि किस प्रकार गुरु इस जीवन में भी, इस दुनिया में भी हमारी संभाल करता है और उस दुनिया में भी हमारी संभाल करता है। वो एक घटना बताते हैं, कहते हैं कि एक व्यक्ति था, लड़का था, तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शुरू से उसने ये पाया कि उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने ये महसूस किया कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, और साथ ही साथ उसे ये भी महसूस हुआ कि उसे लड़कियों से बहुत भय रहता है। तो जैसे वो बड़ा हुआ, 17-18 साल का हुआ, तो उसको सामने ये 3 समस्याएं आई। एक तो ऊंचाई से उसको डर लगता, दूसरा लड़कियों से उसे डर लगता, और तीसरा उसके सिर में बहुत भयंकर पीड़ा रहती। उसने दुनिया भर के इलाज करा लिए, दिमाग का, सिर का MRI करा ली। जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोफिजिशियन होते हैं, सबको दिखा लिया, लेकिन उसका जो सिर दर्द है वो ठीक नहीं हुआ। आखिरकार हार कर वो एक व्यक्ति के पास पहुंचा। आजकल विज्ञान में कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जिन्हें मनोचिकित्सक कहते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो हिप्नोसिस के द्वारा, जो सम्मोहन के द्वारा इलाज करते हैं। जब विज्ञान की सारी शाखाएं फेल हो जाती हैं तो सम्मोहन शास्त्र, सम्मोहन विद्या भी एक विज्ञान की शाखा है, जिसमें व्यक्ति को सम्मोहित करके उसको पिछली यादों में ले जाया जाता है, और पिछली यादों में जाकर कोशिश की जाती है कि समझें कि उसकी समस्या कब शुरू हुई और कहाँ शुरू हुई। और उसके बाद उसे कुछ सजेशन दिए जाते हैं, उसे कुछ विचार दिए जाते हैं कि तुम्हारी ये तकलीफ़ यहाँ शुरू हुई थी और अब ये दूर हो रही है, और वो गहरे सम्मोहन के क्षणों में उसको दोहराता है और उसकी वो समस्या जो है वो दूर हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो कहते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा, वो व्यक्ति ने उसको बुलाया और उसको सम्मोहित करके पिछले समय में ले गया। कहते हैं कि कई बार होता है कि कोई बच्चा बचपन में अपने माता पिता से बहुत डांट खा ले या उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ जाए, तो उसके अंदर एक भय बैठ जाता है, और उस भय के कारण उसके जीवन भर में एक उसके व्यक्तित्व में कमी आती है। वो भयभीत रहता है, उसके अंदर विश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति जब ऐसे चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो उनको उसके पिछले समय में लेके जाते हैं, और बचपन के समय में, बचपन की यादों में जब वो जाता है तो उसे याद आता है और वो बोलता है कि मुझे डांटा गया, मुझे मारा गया। फिर उसको समझाया जाता है, उसे एक तरह का वो दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारी ये पीड़ा दूर हो जाएगी, और तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब ये भाव उसके मन में आ जाता है तो कहते हैं भाव से ही शरीर बनता है, और भाव से ही सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें घटित होती हैं। तो जब ये भाव उसके अंदर गहरा हो जाता है तो उसके अंदर वो जो परेशानी थी वो दूर हो जाती है, जो उसका भय था, जो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, वो सब दूर हो जाता है। तो जब वो व्यक्ति, वो लड़का 17-18 साल का ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसको पिछले समय में ले गया, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आया। कहते हैं कि वो बचपन में चला गया, 2-3 साल की उम्र तक चला गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। फिर उन्होंने उसको प्रयोग करते करते उसे कहा कि और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाते जाते वो ऐसे समय में पहुंचा जब वो मृत्यु के समय में था। यानी जब उसका पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी और ये जो नया जन्म मिला, उसके बीच के समय में वो पहुंच गया। वहाँ जाकर उसने जो चीज़ देखी तो वो चिल्ला पड़ा। जब उससे पूछा गया कि तुम क्या देख रहे हो, तो उसने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे छत से कुछ लोगों ने नीचे फेंक दिया है, और मेरे सर में बड़ी भयंकर पीड़ा हो रही है, मेरे सर से खून बह रहा है, मेरा सर फटा हुआ है, और वो हंस रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि थोड़ा और पहले जाओ और उस घटना को देखो कि ये घटना कैसे घटी और तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो उसने बताया कि मैं अपना पिछला जन्म देख रहा हूँ, और पिछले जन्म में मैंने ये देखा कि मैं एक कोठे की मालकिन थी, और मेरा यही काम था कि यहाँ वहाँ गांव से कुछ लड़कियों को उठा के ले आना और उन्हें उनसे गलत काम करवाना।
उन्हें भूखों रखना, उन्हें प्यासों रखना और उन्हें मजबूर करना कि वो इस गलत धंधे में, गलत कार्य में लग जाएं। तो कहते हैं कि कुछ लड़कियां थी 4-5 जिनको मैंने ऐसे ही कहीं से बहला फुसला के ले आई थी और उनको मजबूर करके इस धंधे में, इस काम में मैंने डाल दिया था। लेकिन वो लड़कियां मुझसे बहुत नफ़रत करती थीं। तो कहते हैं कि एक बार ऐसा समय हुआ कि मैं ऊपर छत के पास थी, तो वो 4-5 लड़कियां इकट्ठी होकर आईं और उन्होंने मुझे नीचे फेंक दिया। जैसे ही मैं नीचे गिरी, मेरा सर फट गया और मेरे सर में भयंकर पीड़ा हुई। और कहने लगी, और वो व्यक्ति ने कहा कि मैंने एक चीज़ देखी कि वो 4-5 के मन में कोई दुख नहीं है, जैसे उनका कोई आक्रोश शांत हो गया और वो बड़ी संतुष्ट दिख रही थी, बड़ी खुश दिख रही थी। तो उसने कहा कि मेरे मन में एक बहुत ही पीड़ा का भाव पैदा हुआ कि मैं तो मर रही हूँ, मेरा सर फट गया है, मैं करा रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ और वो हंस रही हैं। तो उसने कहा कि मेरे मन में ये भी भाव आया कि ऐसे कर्म से क्या फ़ायदा कि किसी को दुख दिया, किसी को तकलीफ़ दिया। मैं मर भी रही हूँ और उन्हें मेरे मरने से कोई पीड़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक संतुष्टि मिल रही है, एक खुशी मिल रही है। तो उसने कहा कि साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ देखी। उस व्यक्ति ने पूछा क्या देखा? तो बोली मैंने ये भी देखा कि मेरे पीछे मेरे गुरु खड़े हैं और वो मुझे समझा रहे हैं कि देखो कर्मों के कारण तुम्हें क्या क्या कष्ट भोगने पड़े, और अब तुम्हें जो नया जन्म मिला है, इस नए जन्म में भी तुमको मैं गुरु रूप में मिलूँगा और तुम अब मुझसे दीक्षा लेकर, नाम लेकर और सही रास्ते पर चलना, गलत काम नहीं करना। और कहते हैं कि इसके बाद जब वो इस जन्म में वापस आई तो उसकी सिर दर्द की समस्या ख़त्म हो गई और जो उसको ऊंचाई से भय था वो भी ख़त्म हो गया, जो लड़कियों से भय था वो भी ख़त्म हो गया। और उसने ये समझ लिया कि जो जीवन है उसका जो सही रास्ता है, वो सीधा रास्ता है, वो यही है कि किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ़ नहीं देना, और जो गुरु का बताया हुआ रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, करुणा का रास्ता है, उस पर चलना। और उसके बाद उसको वो गुरु मिले दोबारा से और उसको दीक्षा मिली और वो सही रास्ते पर वो व्यक्ति चल पड़ा। तो इस प्रकार जो हमारे गुरु हैं वो जब हमें एक बार दीक्षा दे देते हैं, एक बार नाम दान दे देते हैं, तो हमारे संत मत में कहा जाता है कि 3 से 4 जन्मों के अंदर वो जीव का मोक्ष करा देते हैं। हमारे स्वामी जी तो बहुत दयालु हैं। उन्होंने अपने गुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज से शुरू में ही ये वचन ले लिया जब उनको काम करने की प्रेरणा हुई कि महाराज जी जो मेरे शिष्य हैं, जो मुझसे लगे रहेंगे, जो मुझसे प्रेम करेंगे, उन्हें और जन्म ना लेना पड़े, उन्हें इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और हम ऐसे करुणावान गुरु के शिष्य हैं, ऐसे दयाल पुरुष के शिष्य हैं जिसने हमें इसी जन्म में मोक्ष देने का वचन अपने गुरु से ले रखा है। और एक गुरु की जो बात होती है वो केवल उस गुरु की बात नहीं होती, बल्कि पूरी परंपरा की बात होती है। केवल कृपाल सिंह महाराज की बात नहीं हुई, उनके पर जो भी गुरु हैं, जिनके भी वो शिष्य रहे, जिस गुरु परंपरा से वो चले आए हैं, चाहे सावन सिंह महाराज हों, चाहे बाबा जयमल सिंह महाराज हों, चाहे स्वामी शिवदयाल जी महाराज हों, वो जो गुरु परंपरा में जो ताकत है वो सारी ताकत स्वामी जी महाराज में काम कर रही है। और काम ऐसे कर रही है कि आज स्वामी जी शरीर रूप में नहीं है, फिर भी हमारे मिशन को चला रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा जो मुख्य आश्रम संत कृपाल नगर है, जहाँ पर उन्होंने किसी भी नकारात्मक तत्व को, किसी भी नकारात्मक सत्य को अंदर नहीं आने दिया, उसकी रक्षा करी है। मुझे याद है 2021 में 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी, तब हम दिल्ली से संडीला आश्रम आए थे और हमें यही प्रेरणा थी कि हमें इस आश्रम की व्यवस्था को ठीक करना है और स्वामी जी के नाम को आगे बढ़ाना है। 24 जुलाई 2021 में आने के बाद हमने इन्हीं भाइयों की मदद से, जो पिपरा और मुसरिया के सत्संगी भाई हैं और जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो ये सुरेश जी हों, चाहे हरिओम भी आए हों, चाहे और भी कोई लोग हों, इन सब के सहयोग से हमने पहला भंडारा किया था 16 दिसंबर 2021 में। वो था मम्मी जी की पुण्यतिथि का, स्वामी जी के धर्मपत्नी गुरु माँ, उनकी पुण्यतिथि मना के हमने पहला भंडारा किया। उसमें केवल 200 लोग आए और उसमें मैंने मन से, परमात्मा से, स्वामी जी से, ईश्वर से यही प्रार्थना करी कि जो हमारा अगला भंडारा हो तो इसमें ये संख्या दुगनी हो जाए। और 3 जनवरी को जब स्वामी जी की पुण्यतिथि हम लोगों ने मनाई 2022 में, तब कम से कम 400-500 लोग थे। उसमें भी हमने यही प्रार्थना करी कि हे स्वामी जी,
ये संगत बढ़ती जाए और दुगनी हो जाए। और जब फरवरी का भंडारा हुआ जो कि कृपाल सिंह महाराज जी के जन्म दिवस का भंडारा होता है 5-6 फरवरी का, तो उस भंडारे में लगभग 800 से 1000 लोग इकट्ठे हो गए थे। तब हमने फिर प्रार्थना करी ये संगत और बढ़ जाए, और ज़्यादा समय नहीं लगा, फरवरी के बाद अप्रैल आया और 10,000 की संगत वहाँ इकट्ठा हो गई। लेकिन उसके साथ ही जो हमारे कर्मों थे उनके खेल शुरू हो गए और हमारे जो पर्व थे वो हमारे सामने आए। जीवन में बहुत से दुख और सुख के समय आते हैं, कसौटियाँ होती हैं, परमात्मा की परीक्षा होती है, जो केवल इसलिए होती है कि हमें अपने गुरु से कितना प्रेम है, हम कितना दृढ़ विश्वास उस पर रखते हैं, कितना भरोसा रखते हैं उसके ऊपर, इसकी वो जांच समय समय पर करता रहता है। फिर हमारे सामने कुछ समस्या आई और कृपाल भवन बंद हो गया, वहाँ भंडारे सत्संग सब बंद हो गए, गुरु स्थान अंधेरे में डूब गया। लेकिन 3 जुलाई 2023 को जब गुरु पूर्णिमा आई, उस गुरु पूर्णिमा के दिन वो पुनः खुल गया और उसके बाद से स्वामी जी ने जैसा जैसा बताया था वैसे वैसे आश्रम की पुनः शुरुआत हो गई है। प्रथम इतवार का सत्संग शुरू हो गया है। अब वहाँ के सत्संग में लखनऊ के अलावा, हरदोई के अलावा, बाराबंकी, बरेली, पीलीभीत, रुद्रपुर और भी जगहों से लोग आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे वैसा हो जाएगा जैसा स्वामी जी के समय में था, और हम सब फिर वैसे ही उन्हीं दिनों में फिर पहुंच जाएंगे और स्वामी जी को, अपने गुरु को याद करेंगे, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। और जो स्वामी जी ने कहा था कि संडीला संतपाल नगर से रूहानियत हमेशा फैलेगी, हजारों हजारों साल तक फैलेगी, वो समय दूर नहीं, वो सारा समय आएगा। लेकिन हमें अपने गुरु पे भरोसा रखना है। हमें ऐसा नहीं करना कि जैसे भगवान कृष्ण मदद के लिए गए और उस शिष्य ने पत्थर उठा लिया कि कोई भगवान नहीं होता, हमें हमारी रक्षा स्वयं करनी है। नहीं, जब हमारा हाथ रुक जाता है, जब हम बेसहारा होकर केवल उसको याद करते हैं, जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि हारे को हरि नाम, जब हम हारे को हरि नाम, जब हम हर तरीके से उसके सहारे हो जाते हैं, तो उसकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। हमेशा बरसात होती है, लेकिन जो पहाड़ होते हैं, जो सीना तान के खड़े होते हैं, उन पे पानी नहीं ठहरता, लेकिन जो ज़मीन में गड्ढे होते हैं उसमें पानी भर जाता है। तो परमात्मा की दया, परमात्मा की मेहर सब जगह है। लेकिन जब हम विनीत भाव से, सरल भाव से उसको ग्रहण करने वाले बनेंगे, तब हमारे अंदर वो परमात्मा की दया समाएगी और परमात्मा की कृपा हम सबके ऊपर होगी। ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमें अपने गुरु पे पूरा भरोसा आना चाहिए। यही संतमत का सार है, यही साधना है और यही साध्य है। इसी को हमें पूरा करना है। और हम गुरु के भरोसे अगर अपनी गाड़ी को हाँकते चले जाएंगे तो कोई संशय नहीं कि हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। और ये मंजिल हमारी अपनी मंजिल नहीं, ये तो गुरु का ही काम है। गुरु का ही काम है कि वो हम सब शिष्यों को अपनी शरण में ले और धूमधाम तक पहुँचाए। ये उसका ही काम है और उसके सहारे ही हमें रहना है, और जिसका काम है उस काम को ज़रूर पूरा करेगा। तो इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।